नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। तबादला उद्योग की एमआरपी वाली सूची की अब खुल रही पोल। पति पत्नी और वो का गबन, पहले सस्पेंड फिर बहाल, अब फिर से तीनों एक साथ। मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि सूची में गड़बड़ है, नियमों को ताक पर रख कर हुए हैं तबादले, पर रेलवे के अधिकारी चुप्पी साध कर बैठे थे। आखिर इटारसी में जो हुआ वह मेरी आशंका के सच होने जैसा है। इतना ही नहीं, घटना के लगभग 20 दिन बाद दिखावे के लिए पुलिस को जो आवेदन दिया गया उसमें भी कुछ गड़बड़ियां दिखी, क्योंकि यह आवेदन न तो सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने दिया और ना ही डीसीएम पंकज कुमार दुबे ने। कुछ गोलमाल लग रहा है, आज बताऊंगा कैसे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मैं आगे बढ़ूं पहले उसके पहले आपको बता दूं, कुछ दिन पहले रेलवे विजिलेंस ने इटारसी स्टेशन में छापा मारा था। यहां टिकट बुकिंग कार्यालय में लाखों रुपए गायब मिले थे, यानी किसी ने रेलवे के धन को चोरी किया था। इस गबन मामले में संदेही मानते हुए रेलवे में दो कर्मचारियों, भावना राय और रिंकी पटेल को तुरंत उसी दिन शायद निलंबित कर दिया था। और इसके लगभग एक हफ्ते बाद भावना राय के पति अनिल राय, जो स्टेशन मैनेजर कमर्शियल के पद पर पदस्थ थे, इनको भी कंट्रोल मैसेज के जरिए निलंबित कर दिया। फिर 2 दिन बाद, यानी इनके अनिल राय के निलंबन के 2 दिन बाद, तीनों को बहाल करते हुए तबादला कर दिया, यानी पति पत्नी और रिंकी पटेल को फिर से पदस्थ कर दिया। वैसे देखा जाए तो यह साफ तौर पर सरकारी धन चुराने का मामला है, एक प्रकार से आर्थिक अपराध और धोखाधड़ी। नियमानुसार रेलवे को इस मामले में छापे के तुरंत बाद पुलिस को सूचना देनी थी, क्योंकि अमानत में खयानत हुई थी, और ऐसा नहीं हुआ। आपको बताते हैं कुछ दिन पहले की कहानी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेरी एक खबर थी, तबादला उद्योग की बनाई थी, उसके बाद बनाई थी एमआरपी। इसमें मैंने बताया था कि डीसीएम पंकज कुमार दुबे ने रेलवे की तबादले की फाइल को 4 महीने तक रोका, और उसके बाद जो तबादले किए उसमें कई विसंगतियां थी, मैंने बताए थे। पंकज कुमार दुबे की इस फाइल को मंजूरी दी थी सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने। अक्सर आप मीडिया में सुनते होंगे, सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया। खैर, इस खबर में मैंने पहले ही बताया था कि अनिल राय, जो 4200 ग्रेड वेतनमान पर पदस्थ है, इनको स्टेशन मैनेजर कमर्शियल बनाना संदेहास्पद लग रहा है, क्योंकि रेलवे में एक सेट प्रक्रिया है जिसके तहत सीनियर व्यक्ति को, यानी 4400 ग्रेड या उससे ऊपर वाले को ही स्टेशन मैनेजर कमर्शियल के पद पर पदस्थ किया जाता रहा है। जूनियर को सीनियर बनाने के पीछे की मंशा संदेहास्पद लग रही थी, मैंने पहले ही शंका जाहिर की थी। अब आपको बताते हैं भावना राय के बारे में। इनके जिम्मे टिकट बुकिंग का कार्य था और तकनीकी तौर पे इनके ऊपर होते हैं स्टेशन मैनेजर कमर्शियल। जी हां, जो भावना राय के पति हैं, यानी अनिल राय। चूंकि दोनों पद सेंसिटिव यानी संवेदनशील माने जाते हैं, इसलिए पत्नी को पति के अधीन पदस्थ करना संदेहास्पद हो जाता है, और इसको न्याय संगत तो कतई नहीं कहा जा सकता। यानी मामला कुछ गड़बड़ प्रतीत हो रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या पंकज कुमार दुबे को यह जानकारी नहीं थी? यदि यह जानकारी नहीं थी तो यह गंभीर मामला बन जाता है, यानी अपना काम सही तरीके से पंकज कुमार दुबे को नहीं आता। और यदि जानकारी थी तो यह और गंभीर कदाचरण का मामला हो सकता है, जांच होनी चाहिए। बहरहाल आपको बता दें कि पंकज कुमार दुबे का निवास इटारसी का है, पैतृक निवास, और अनिल राय भी काफी साल से इटारसी स्टेशन में ही पदस्थ, और शायद अब स्वयं को इटारसी का ही बताते हैं। क्या पंकज कुमार दुबे और अनिल राय के नजदीकी संबंध है? सवाल कर रहा हूं। जो पति और पत्नी की पद स्थापना पर पंकज कुमार दुबे ने ध्यान नहीं दिया? सवाल है। वैसे आपको बता दें, रेलवे में स्पाउस ग्राउंड पर पति और पत्नी को एक ही शहर में पद स्थापना देने का प्रावधान है, परंतु संवेदनशील पदों के मामले में एक को जूनियर और दूसरे को सीनियर पदस्थ करना संदेहास्पद हो जाता है। बहरहाल अब बताते हैं पुलिस में शिकायत की कहानी। मैंने शनिवार को डीआरएम से पूछा था कि पुलिस में शिकायत का क्या हुआ। मेरे सूत्रों ने बताया कि जिस दिन मैंने सवाल पूछा उसी दिन इटारसी में एक पर्यवेक्षक से जीआरपी थाने में एक पत्र भेजा गया, लेकिन इस पत्र में गबन के आरोपी न लिखकर लापरवाही शब्द का उपयोग किया गया,
जिस पर पुलिस संज्ञान नहीं ले सकती। बहरहाल जीआरपी के टीआई इटारसी में पदस्थ है श्री चौहान ने द करंट स्टोरी को बताया कि रेलवे के एक पर्यवेक्षक का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें हमने यानी जीआरपी ने रेलवे से विभागीय जांच प्रतिवेदन देने के लिए लिखा है। जब तक मतलब वैसे भी बताया जाता है कि जब तक विभाग लिखकर नहीं देगा किसने गबन किया, तब तक जीआरपी कार्रवाई कैसे कर सकती है। भाई विभाग को बताना होगा ना कि ये पैसे की देखरेख की जिम्मेदारी इस अधिकारी के पास थी या कर्मचारी के पास। टीआई साहब की बात एकदम सही है, क्योंकि विभाग को ही यह बताना है कि कैश यानी नगद का संधारण किसके जिम्मे था और यह किसको सुनिश्चित करना था कि नगद टिकट काउंटर से कहीं गायब ना हो। रेलवे के आवेदन में केवल यह लिखा है कि 2 महिला कर्मी की लापरवाही सामने आई है। पुलिस लापरवाही की जांच नहीं कर सकती। जैसे बैंक में यदि कोई गड़बड़ होती है तो उसके अधिकारी ही यह जांच करके बताते हैं कि किसकी जिम्मेदारी थी, फला फला व्यक्ति की जिम्मेदारी थी, उसने ये सब दस्तावेज दिए, और फिर पुलिस को शिकायत करते हैं। या फिर किसी का नाम लिखे बिना सीधे आवेदन देना चाहिए कि लाखों रुपए गायब है, तब पुलिस अपनी तरह से जांच करेगी। लेकिन 2 पैरेलल जांच एक साथ नहीं हो सकती। यानी आवेदन दिया लेकिन शायद मंशा कुछ। बहरहाल तबादला सूची में गड़बड़ी, उसके बाद इसी तबादला सूची में पदस्थ किए गए अनिल राय का गबन के मामले में पहले निलंबन और फिर बाद में तबादला कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि इस गबन की राशि में मंडल स्तर के अधिकारियों की भी मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता। शायद इसीलिए अभी तक मंडल के किसी भी अधिकारी ने इस पर सीधे यह नहीं लिखा कि किस कर्मचारी की जिम्मेदारी थी। इसी कड़ी में एक और खुलासा जल्द करूंगा जो आपको भी चौंका देगा। ध्यान रखिएगा, एक और खुलासा मैं फिर से कह रहा हूं कि भोपाल मंडल में पदस्थ डीसीएम पंकज कुमार दुबे की भूमिका संदेहास्पद होती जा रही है। मैंने आरटीआई में इस तबादला सूची की नोटिंग की कॉपी मांगी थी, जिसका जवाब किसी ने नहीं दिया। अपील जब लगाई तो प्रथम अपीली अधिकारी रश्मि दिवाकर जी, जिनकी मंशा भी संदेहास्पद रहती है, उन्होंने इसको धारा 8 में देने से मना कर दिया। जबकि किसी भी सरकारी अधिकारी की या सरकारी कार्यालय में कर्मचारी अधिकारियों की पदस्थापना जो है वह गोपनीय दस्तावेज नहीं होती, और उस पदस्थापना से संबंधित फाइल भी कभी गोपनीय नहीं माना जा सकता। पर यह जानकारी न मिल जाए मुझे या मीडिया को, इन्होंने लगाया धारा 8 का बहाना। अब आप अपील करिए, सालों बाद सुनवाई होगी दिल्ली में, तब तक इनके तबादले हो जाएंगे, यानी मौज ही मौज। यदि इनके मन में चोर नहीं है तो वह नोटशीट की कॉपी क्यों नहीं दिखाते मीडिया को? अरे आरटीआई में तो दिखा दीजिए। और लोक सूचना अधिकारी ने तो जवाब ही नहीं दिया इस आरटीआई का। गजब करते हैं भाई, गजब करते हैं। मन में चोर होता है तब ही दस्तावेज छुपाए जाते हैं, यदि चोर नहीं है मन में, दिखा दीजिए। वहीं इस मामले में सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर यानी सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया जी की भूमिका भी संदेह के घेरे में आती जा रही है, क्योंकि पंकज कुमार दुबे की फाइल पे मंजूरी सीनियर डीसीएम ने ही दी थी। और यदि सीनियर डीसीएम की मंशा संदेहास्पद नहीं है तो स्पष्ट कागज दिखा देंगे, ये देख लीजिए जो भी नोटशीट लिखी है सही चली है, 4 महीने फाइल क्यों रुकी, शायद उसका भी खुलासा हो जाए। और किसका स्वयं के व्यय पे आपने तबादला किया, किसका नहीं किया, वह भी खुलासा हो जाएगा। बहरहाल ध्यान रखिएगा, एमआरपी वाली जो मैंने खबर बताई थी, जिस तबादला उद्योग को मैंने शंका जाहिर की थी, अब बताया था, खुलासा किया था, इटारसी में उसकी एक कड़ी ही खुली है। रेलवे में यदि गंभीरता से जांच की जाए तो ध्यान रखिएगा और भी कमर्शियल की गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं। जल्द ही कमर्शियल से जुड़ा एक और खुलासा करूंगा और इस खबर से जुड़ा भी खुलासा करूंगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपकी राय हमें बेधड़क पहुंचाएं। आपकी कोई सूचना है तो हमें बेधड़क दें, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।